हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आर वाई नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाऊंगी आपको ग्रीफ के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्रीफ वर्ड जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? ग्रीफ वर्ड ओरिजिनेट हुआ था लैटिन वर्ड ग्रीवर से ओरिजिनेट हुआ था। ग्रीवर मीन्स होता है टू मेक हैवी, या बोल सकते हो इंटेंस शोरो। मीन्स बहुत ही बड़ा शोक, बहुत ही बड़ा दुख, जिसको बोल सकते हो। ये मेनली डेथ के लिए लिया गया, या नियर बाय डेथ हो तो उसको ग्रीफ बोलेंगे। मतलब कुछ टर्म्स में बता देती हूँ स्टेजेस पढ़ाने से पहले। तो जो ग्रीफ है, ग्रीफ क्या है कि ग्रेट सैडनेस, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ही बड़ा दुख। मीन्स स्पेशली बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द समबडी यू लव। मीन्स ऐसा इंसान जिसको आप बहुत ही प्यार करते हो, नहीं चाहते कि आप वो आपसे दूर जाए, या फिर आपने वो चीज़ बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज़ हो जाएगा, वो अचानक से हो गया। तो आप जिस इमोशनल स्टेज से गुजरोगे उसको ग्रीफ बोलेंगे। मीन्स बहुत ही बड़ा दुख, या कोई इंसान जिससे आप बहुत प्यार करते हो उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कि आप कुछ दिन का ही मेहमान हो। मीन्स लाइक एड्स, कैंसर, ऐसा कुछ हो गया हो, या फिर डेथ हो गया हो। तो जैसा जो इमोशनल स्टेजेस होते हैं, जो 5 स्टेजेस मैं पढ़ाऊंगी इसमें। तो उसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजी बता देना चाहती हूँ। तो ग्रीफ मतलब होता है कि शोक, जिसको आप हिंदी में शोक बोलोगे, इंटेंस सॉरो। कोई भी ऐसा इंसान जो आप बहुत प्यार करते हो, उससे वो आपसे दूर हो गया हो, या फिर डेथ हो गया हो, तो आप जिस इमोशनल स्टेज से गुजरोगे उसको ग्रीफ बोलेंगे, शोक जिसको बोलते हो। मीन्स एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था मैस्लो हायरार्ची नीड्स में, उसमें हर एक इंसान की एक बेसिक नीड होती है जिसको वो पूरा करता है। ये सबसे पहले होता है कि क्लॉथ्स, फूड्स, रेस्ट, ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, एंड सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। तो उसमें मैंने बताया कि हर एक इंसान की बेसिक नीड्स होती है जिसको वो पूरा करता है। मीन्स सारी चीज़ें। तो अगर उनमें से किसी एक का लॉस हो जाए, किसी एक का भी लॉस हो जाता है, तो उसको बोलोगे आप ग्रीफ। मतलब ऐसा चीज़ें जिसका आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा हो जाएगा, जिसको आप बहुत प्यार करते हो, नहीं चाहते दूर जाए, उसका अचानक से डेथ हो जाता है, तो वो आपको जो फील होता है वो कहलाता है ग्रीफ। मीन शोक जिसको आप बोलोगे। ग्रीफ मतलब होता है शोरो, शोक होता है। और नेक्स्ट है टर्म्स है ग्रीविंग या बिरेवमेंट। ग्रीविंग या बिरेवमेंट मतलब होता है कि द प्रोसेस इन विच द पर्सन एक्सपीरियंस द लॉस। ग्रीविंग मतलब होता है, या बिरेवमेंट मतलब क्या होता है कि जो लॉस हुआ है उसको आप अनुभव करना, जो लॉस हुआ है उसको अनुभव करना, वो ग्रीविंग कहलाता है, बिरेवमेंट कहलाता है। मीन्स उसको एक्सपीरियंस करना, उसको अनुभव करना, वो होता है लॉस को, वो होता है ग्रीविंग या बेरेवमेंट। नेक्स्ट है मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या होता है? जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपको प्रॉब्लम, जैसे कि पैसे की आपको बहुत ज़रूरत थी, आपको मिल गया वो पैसा, मीन्स प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। या फिर आपका कोई लव्ड वन पर्सन है, मीन्स आपका कोई भी पेरेंट्स हो सकता है, आपका भाई बहन कोई भी हो सकता है, या फिर आप खुद हो सकते हो। तो अगर आपने मान लो कि कोई भी इंसान है जिसका आप बिल्कुल नहीं चाहते आपसे दूर हो, उसका मान लो उसको कोई प्रॉब्लम हुआ, उसने जाके जांच कराया, उसका रिपोर्ट में आ गया एड्स। तो उसको जो फील हो रहा है एड्स हो गया, मीन्स यार सब कुछ, वो सोचेगा कि मुझे सब कुछ, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया और अब क्या करूँगा, मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ। तो ऐसा उसको ग्रीफ बोलेंगे। वो जैसा वो हो रहा है ना उसको, वो कि अब मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ, ये मुझे क्या हो गया, वो ग्रीफ है। और अगर वो चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है, मीन्स उसको अनुभव कर रहा है, वो ग्रीविंग है। और मॉर्निंग क्या होता है? पता चलता है बाद में कि एक्चुअली में वो रिपोर्ट किसी और का था, या फिर गलत रिपोर्ट बन गया था, तो वो मीन्स रिसॉल्व हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। या फिर आपको पैसे की ज़रूरत थी, बहुत बड़ा लॉस हो गया है, किसी ने आपको पैसा दे दिया, मीन्स वो प्रॉब्लम रिसॉल्व हो गया, वो मॉर्निंग कह रहा था। मीन्स रिसॉल्व हो जाना, जो ग्रीफ है वो रिसॉल्व हो जाना, वो मॉर्निंग कहलाता है। मीन्स आपको जो है ये टर्म्स समझ में आ गए होंगे, तो फिर स्टेजेस भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। ग्रीफ, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी पर्सन जिसको आप बहुत चाहते हो, अचानक से उसका डेथ हो जाता है, तो वो ग्रीफ कहलाएगा। ग्रीविंग या बिरीवमेंट मतलब होता है कि उसको एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना, ग्रीफ को या लॉस को।
मॉर्निंग मतलब होता है कि जो लॉस हुआ है वो रिसॉल्व हो जाना, मतलब कि कोई मान लो आपको, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, एड्स या कैंसर है, पता चलता है आपको बाद में ये किसी और का रिपोर्ट है या फिर ये गलत रिपोर्ट है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो मॉर्निंग कहलाएगा। या फिर कोई बहुत ही बड़ा लॉस हो चुका है, आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है, किसी ने आपकी हेल्प कर दी, मीन्स मॉर्निंग, मीन्स ग्रीफ रिसॉल्व हो गया, वो कहलाएगा मॉर्निंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना ग्रीफ के बारे में। अब चलते हैं स्टेजेस के बारे में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, स्टेजेस ऑफ ग्रीफ जो है अकॉर्डिंग टू एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस, इन 1969 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, डेथ एंड डाइंग। तो उस बुक में उन्होंने क्या बताया था कि जो एक इंसान होते हैं, सबके हर एक इंसान में ये जो ग्रीफ से गुजरता है किसी न किसी दिन, तो हर एक इंसान गुजरता है इस चीज़ से। तो अगर ऐसा कुछ हुआ, ग्रीफ हुआ, तो वो अगर किसी इंसान के साथ ऐसा कोई घटना हुआ, बहुत ही बड़ा लॉस हो गया, तो वो कौन कौन से 5 ऐसे इमोशनल स्टेजेस से गुजरता है, कौन कौन से इमोशनल स्टेजेस से गुजरता है, उसको उन्होंने इस बुक में बताया। और उन्होंने ये बुक जो है डेथ एंड डाइंग 1969 में लिखी थी एक एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस ने। उन्होंने 5 ऐसे स्टेजेस बताए ग्रीफ के। उन्होंने इसमें बताया कि 5 ऐसी इमोशनल स्टेजेस हैं जिसका सामना हर एक इंसान करता है अगर उसको बहुत ही बड़ा लॉस हो गया है। तो 5 स्टेजेस क्या थी? फर्स्ट स्टेजेस थी डिनाइल। डिनाइल क्या थी? डिनाइल मतलब क्या होता है? ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना। डिनाइल मतलब रिफ्यूज़ द रियलिटी, रियलिटी को रिफ्यूज़ करता है। कि एक्चुअली मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे कि मैंने जैसे आपको पहले एग्जांपल दिया था एड्स का या कैंसर का। तो कोई भी पर्सन है, उसने कोई प्रॉब्लम हो रहा था, उसने जाके जांच कराया, पता चला उसको एड्स या कैंसर है। तो डिनाइल पहला स्टेज है। आप खुद इमेजिन करो अगर ऐसा कुछ होता है, हाँ भगवान ना करे ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, पर अगर ऐसा होता है, बस आपको समझाने के लिए मैं ऐसा बता रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है, तो एक इंसान है जो कि कुछ उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, अचानक से ऐसा हो जाता है, तो वो रिपोर्ट वो सोचेगा कि यार ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये ऐसा थोड़ी हो सकता है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, ये मेरा रिपोर्ट है ही नहीं। मीन्स रिफ्यूज़ द रियलिटी। वो तो रियल है, वो उसी का रिपोर्ट है, लेकिन वो लेकर आया, उसी का रिपोर्ट है, लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है, वो उस चीज़ को मान ही नहीं रहा है। जो रियल में है उस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है। वो बोल रहा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा हो ही नहीं सकता, मुझे ये हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल यहाँ पे मतलब डिनाइल मतलब होता है रिफ्यूज़ द रियलिटी, रिफ्यूज़ द रियलिटी, रिफ्यूज़ द रियलिटी मीन्स वो उस चीज़ को मानेगा ही नहीं। और नेक्स्ट आता है, उसके बाद उसको उस चीज़ को मान नहीं रहा है, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है, बहुत कोशिश कर ली, नहीं ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, लेकिन अब उसी का है, तो अब क्या करेगा? फिर बाद में क्या हुआ, उसको गुस्सा आएगा कि अरे ये मतलब मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, मतलब भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किए, मेरे साथ उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, ऐसा ऐसा कैसे हो गया, अब मैं क्या करूँगा? उसको गुस्सा आएगा क्यों मेरे साथ हुआ ऐसा। तो ऐसे वो बोलेगा वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने ऐसा क्या कर दिया है, किसका मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। तो उसको इस चीज़ का गुस्सा आएगा। फिर नेक्स्ट अब क्या करेगा? कब तक, मतलब कि पहले तो उसने रिफ्यूज़ ही कर दिया था, नहीं ये मेरा है ही नहीं, मुझे ऐसा नहीं हो सकता, क्यों मैं मतलब वो रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर उसने फिर एक्सेप्ट कर लिया, अब कोई ऑप्शन नहीं है, फिर उसको गुस्सा आएगा कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वाई मी। उसके बाद अब क्या वो करेगा? अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब करेगा, मतलब अगर ऐसा हो गया कि अच्छा चलो मेरे साथ हो गया, तो अब क्या करेगा? समझौता करेगा, जैसे कि आप सभी करते हो, हर एक कंडीशन में करते हो। एग्ज़ाम देने जाते हो तो बोलते हो ना, भगवान मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, मैं आपको लड्डू चढ़ाऊँगा, मुझे जॉब लग जाए, मैं आपको लड्डू चढ़ाऊँगा। तो ऐसा सभी करते हैं ना, ये तो सभी करते हैं। तो ऐसा ही वो समझौता करेगा कि भगवान प्लीज़ मतलब कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मैं ये कर दूंगा, मैं पूजा करवाऊंगा, मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, मैं वहाँ मंदिर आऊँगा, तो प्लीज़ मुझे ये जो प्रॉब्लम बीमारी हुई है ये सही कर दीजिए प्लीज़। तो फिर उससे भी नहीं हारेगा, फिर डॉक्टर से बोलेगा प्लीज़ कुछ तो इलाज कीजिए कि मुझे ये मेरी बीमारी सही हो जाए, कुछ भी कीजिए, कुछ भी करके कीजिए, बस मेरी बीमारी ठीक कर दीजिए। मतलब वो
समझौता करने की कोशिश करेगा। बार्गेनिंग, बार्गेनिंग मतलब होता है समझौता करेगा, डॉक्टर से करेगा, भगवान से करेगा, जिससे बन पड़ेगा उससे करेगा, बस किसी तरह से मुझे जो बीमारी हुई है वो ठीक हो जाए, तो बार्गेनिंग। और नेक्स्ट आता है अभी वो करके समझौता हार गया, अब क्या हो जाएगा कि कुछ नहीं हो सकता है, अब कोई ऑप्शन नहीं है। उसने पहले तो रिफ्यूज़ कर दिया, नहीं मेरा नहीं, फिर उसको गुस्सा आया, फिर उसने अब कुछ नहीं कर सकता, उसने समझौता करना शुरू कर दिया भगवान से, डॉक्टर से, जो भी मिल रहा था, जो बन पड़ रहा था, वो कुछ भी करके मुझे ये बीमारी सही हो जाए। फिर वो उससे भी हार गया, अब क्या करेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, वो एकदम डिप्रेस हो जाएगा, सैड हो जाएगा, क्यों मेरे साथ ऐसा हो गया, अब मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ, अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ दिन का ही मेहमान हूँ मैं, अब मतलब सब कुछ लॉस हो गया, सब ख़त्म हो गया, एकदम डिप्रेस में चला जाएगा, सैड हो जाएगा, एकदम सैड हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेगा, लास्ट में अब सैड हो गया, डिप्रेस हो गया, लास्ट में उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, सब कुछ करके उसने देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, अब कोई ऑप्शन नहीं बना मिलेगा, तो अब वो एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट द रियलिटी, एक्सेप्ट कर लेगा। उसकी उस एक्सेप्टेंस मीन्स जो है वो है, अब हो गया, यही होना था, यही लिखा था, तो हो गया, तो उसने वो चीज़ वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो एलिजाबेथ जो क्यूबलर रॉस थी, उन्होंने जो डेथ एंड डाइंग बुक लिखी थी 1969 में, उसमें उन्होंने यही 5 स्टेजेस बताई थी। कोई हर एक इंसान इस चीज़ से, इन 5 इमोशनल स्टेजेस से हर एक इंसान गुजरता है। अगर किसी भी प्रकार का बहुत ही बड़ा लॉस हो जाए तो इस चीज़ से गुजरता है हर एक इंसान। स्पेशली उन्होंने डेथ के लिए बताया था, डेथ हो गया हो या नियर बाई डेथ हो, कोई आप लव्ड वन पर्सन हो, उसका डेथ हो गया हो या नियर बाई डेथ हो, जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया है, तो ऐसा हो, अगर ऐसा होता है तो उन्होंने एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस ने इस बुक में उन्होंने ये बताया कि हर एक इंसान इन 5 इमोशनल स्टेजेस से गुजरता है, ये सबके साथ होता है अगर ऐसा कुछ बड़ा लॉस हो जाता है तो ये 5 स्टेजेस थी अकॉर्डिंग टू एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस, स्टेजेस ऑफ ग्रीफ की। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी। एक बार मैं और थोड़ा सा शॉर्टली रिवाइज कर देती हूँ। जो ग्रीफ है, ग्रीफ मतलब होता है सॉरो या बहुत ही बड़ा लॉस, जिसको आप बोल सकते हो, शोक भी बोल सकते हो ग्रीफ, जो कि लैटिन वर्ड ग्रीवर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू मेक हैवी या इंटेंस सॉरो। टर्म्स जो होता है ग्रीफ मैंने बताया, शोक, ग्रेट सैडनेस, जिसका या तो डेथ हो गया हो किसी का लव्ड वन पर्सन का, या तो नियर बाई डेथ हो, कोई बहुत ही बड़ा लॉस हो गया हो, उसको ग्रीफ बोलेंगे। ग्रीविंग या बेरेवमेंट मतलब क्या होता है, किसी लॉस का, जो लॉस हुआ उसको फील करना, अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना, वो ग्रीविंग या बेरेवमेंट कहलाता है। मॉर्निंग क्या कहलाता है, कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आपको बहुत ही, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एड्स का रिपोर्ट आया, बाद में आपको पता चलता है ये किसी और का, या फिर ये गलत रिपोर्ट है, या फिर आपको बहुत ही बड़ा लॉस हो गया है प्रॉपर्टी में या किसी भी प्रकार का, और बाद में किसी ने आपको पैसे दे दिए, वो चीज़ वो आपकी रिजॉल्व हो जाती है, उसको मॉर्निंग बोलते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैंने पढ़ाया है स्टेज ऑफ ग्रीफ। एक स्टेज ऑफ ग्रीफ जो है वो अकॉर्डिंग टू एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस है, उन्होंने दिया था ये स्टेज ऑफ ग्रीफ। इन 1969 उन्होंने एक बुक लिखी थी डेथ एंड डाइंग, उसमें उन्होंने बताया था कि अगर किसी भी इंसान का अगर डेथ हो गया हो, लव्ड वन पर्सन का, जिसको आप बहुत चाहते हो, आप बिल्कुल नहीं चाहते वो आपसे दूर जाए, उसका डेथ हो जाता है, या फिर कोई जैसा कि मैंने आपको एड्स का एग्जाम्पल दिया, नियर बाई डेथ है आप, या कोई लव्ड वन पर्सन जिसको आप बहुत चाहते हो, तो वो इंसान 5 ऐसे इमोशनल स्टेजेस से गुजरता है, बहुत ही बड़ा लॉस होने पे, तो 5 इमोशनल स्टेजेस से गुजरता है, जिसमें उन्होंने 5 स्टेजेस दिए, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। तो जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एड्स का एग्जाम्पल दे के समझाया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका मास्लो हायरार्ची नीड्स पढ़ाई है, उसको भी पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी मैंने सारे क्लासेस ले रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी का तो मैंने मैक्सिमम टॉपिक में पढ़ा चुकी हूँ, और डेली पढ़ा रही हूँ, टॉपिक वाइज भी पढ़ाती हूँ, और क्वेश्चन भी सॉल्व कराती हूँ। तो आप जाके प्रीवियस वीडियो देखो अगर नहीं देखा है तो। और जो भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कर दो, और कमेंट करके भी बताओ, जो भी टॉपिक पढ़ना है मैं वो पहले पढ़ा दूँगी, बाकी मैं तो पढ़ा ही रही हूँ नर्सिंग का टॉपिक। तो और अगर आप नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी टॉपिक पढ़ाऊँ, जो भी वीडियो बनाऊँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक कर दिया करो, अगर अच्छा लग रहा है, अच्छा मैं पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दिया करो, और दूसरों को भी शेयर कर दिया करो, ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।